भाई साहब गाड़ी को लिए हुए 24 घंटे हुए हैं और ये गाड़ी रिटर्न कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मॉडल वाई जो बेची उसके साथ क्या हुआ, उसका जो पैसा नहीं आया था। भाई साहब ऐसा है कोई ये छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे $10 है ये चवन्नियों में, अमेरिका की चवन्नियों में $10। जब से ये साइबर ट्रक खरीदा है चवन्नियों से काम चलाना पड़ रहा है। जितने पैसे थे यहाँ लग गए। आपको पता है मेरे पास मॉडल वाई थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी वो मॉडल वाई भी बेच दी और उसके पैसे अभी तक नहीं आए। अपनी दवाई लेने जा रहा हूँ, चवन्नियाँ दूंगा उसको। भाई साहब कल ये गाड़ी हमने ली है और पुरानी वाली गाड़ी हम लोगों ने दे दी। इतनी भसड़ मची हुई है ना, एक तो ये कि पुरानी गाड़ी के पैसे नहीं आए जैसे कि मैं बता रहा था, और भाई एक और चीज़ हुई बड़ी डिसअपॉइंटिंग। मैंने गाड़ी जो ली मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 5.5%, विच इज़ कंसिडर्ड ऑन हायर साइड यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि इससे कम में भी मिल जाता है आपको। और मैं गाड़ी की मैंने पोजेशन लिया और उसी टाइम विद इन 1 आवर और 2 आवर्स टेस्ला ने ऑफर निकाल दी 0% पे। मेरे लेने के जस्ट बाद में जब मैंने बुक कराई मेरे को नहीं दिखा रहा, लेकिन उसमें ये दिखा रहा है कि सेम डे पे कल लेगा उसको वो 0% की ऑफर मिलेगी। लेकिन जब मैंने बुक कराई मेरे को नहीं मिली, ना मुझे वो दिखा रहा था ऑनलाइन ना कुछ। रियली डिसअपॉइंटेड। मैंने उनको बाद में घर आते ही मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा यार ये क्या भसड़ है, मैं कहा तुमने मेरे को ऑप्शन ही नहीं दी 0% पे लेने की। मैंने उनके बंदे से भी पूछा, मैं कहा नॉर्मली क्वार्टर एंड पे आती हैं ऑप्शन, तो तुम्हारी कोई आने वाली है, मैं थोड़ी देर रुक भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कह रहा उन्होंने ये हमारा फाइनल है, हमारी कुछ नहीं आने वाली। तो यहाँ पे अपनी प्रिस्क्रिप्शन पिक करने आया हूँ। जो सिक्के हैं यही है मेरे पास पे करने के लिए, लेने हैं लो नहीं तो फिर यही है जो है। मैं यहाँ पे आके रुका हूँ ना, ये गाड़ी इतनी ऊंची थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे इस विंडो तक हाथ ही नहीं जाएगा, लेकिन जैसे मैंने पार्किंग डाली ना गाड़ी ने नीचे आ गई, क्योंकि एयर सस्पेंशन है ना। अभी देखना कितने ऊपर करूँ उसको, देखो लोग ये गाड़ी ऊपर हो रही है, देखो महसूस हो रहा है उससे कितनी ऊपर चलेगी। ओके आई हैव सम $10 इन क्वार्टर्स। ओके मैं कभी पहले पूछ लूँ बंदे से, नाराज ही ना हो जाएगी मेरे को इतने सारे चवन्नियाँ क्यों देती। मैं क्या करूँ भाई, मेरे को गाड़ी के पैसे नहीं मिले, मैं क्या करूँ, चवन्नियाँ ही निकालनी पड़ेगी मेरे को सारी अपनी। भाई कई दिन चाहिए उसको सिक्के गिनने के लिए। इनको सिक्के गिनने की मशीन रख लेनी चाहिए यहाँ पे। हो गए पूरे भाई, जचा दिया उसने टेबल पे पूरे ऐसे ना कि गलती ना हो। दिख रहा है अंदर गिनते हुए, नजर आ रहा है 1 2 3 अभी तक नहीं गिने भाई, कितनी देर हो गई। उसको अंदर बता रहा है कि यार बंदा आया साइबर ट्रक पे और दे रहा है सिक्के। ये है जिंदगी का पैराडॉक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। चले भाई, पीछे वाला बंदा है वो हो रहा है आतुर। थैंक यू सो मच। Guys, what are you doing? Playing games on the Tesla. बच्चे ने तो ऑलरेडी जो है अपने वो पेयर कर लिए हैं Controllers. कंट्रोलर, PS5 या कंट्रोलर, और पीछे अपना लगा है पीछे वाले स्क्रीन पे। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी को लेकर सबसे पहले मंदिर। सबसे पहले एक्चुअली हमने कल सबसे पहले जाना था, लेकिन कल की वो जो हमारी इतनी कंफ्यूजन थी, अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, जो हमारी वो गाड़ी उठा के गया है, जो ड्राइवर ने हमारे को भाई साहब हमारे को नाच नचाया है कल, गाड़ी पिकअप करने आया था, उसके चक्कर में हम लोग कल जा ही नहीं सके टेम्पल। तो फिर आज जा रहे हैं टेम्पल। सबसे पहले तो मंदिर ही जा रहे हैं, कल कहीं गए ही नहीं फिर। और हम हाँ ये उसके बाद कहाँ जा रहे हैं आज हम? बच्चों की प्रैक्टिस है। अच्छा हाँ, हमें तो घर वापस भागना पड़ेगा। तो आज हम रागनी क्यों सुन रहे हैं? Why are we listening to अरे मैंने ना इस पे ट्यून इन लगाया, मैं क्या देखते हैं कि कोई ऐसे अपना, अच्छी लगती है मुझे कभी कभी सुनने। तो वो मैंने लगाया था, दिल्ली का चैनल एक ही था, गुड़गांव का।
उसमें रागनी है। हाँ उसमें रागनी थी बस। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि विंडशील्ड कितनी गंदी है। Let's go। ये लिखे ना 28 जून रथ यात्रा। वाह जी वाह, हमेशा मंदिर में आओ, ये प्रसाद बढ़िया मिलता है यहाँ पे। मेरे को मिठाई चाहिए, मुझको मिठाई। कौन सी मिठाई चाहिए बोलो? गाजर हलवा। गाजर हलवा कहाँ है? They have गाजर हलवा here. And they also have श्रीखंड. They also have श्रीखंड. नहीं है गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है। Carrot हलवा. ये गाजर का They also have gulab jamun. You like it? It's good but it's स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी तो होता है। यस। तो ट्रक लेने के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आया हूँ मैं यहाँ पे वॉलमार्ट पे। कहाँ है भाई वो गाड़ियों वाला सेक्शन? दिक्कत क्या है कि गाड़ी का जो शीशा है इतना बड़ा है और इतना दूर है कि उसको साफ करना ही बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ ना एक ऐसे स्टिक सी आती है, उसके आगे विंडशील्ड क्लीनर लगा होता है, वो माइक्रोफाइबर वाला, और वो लंबी हो जाती है। और मुझे लग रहा था वो वॉलमार्ट में मुझे मिल जाएगी और है नहीं यहाँ पे। और एक्चुअली जो गाड़ी का शीशा है फिलहाल वो बहुत जो मिला है ना बड़ा ऑयली सा अंदर से, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पूरा हेजी लग रहा है मेरे को उसमें। अर्जेंटली वो चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ आया, नहीं तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता तो आ जाता लिया। इतनी लंबी लाइनें कहाँ हैं आज? और कोई खाली हुआ कि नहीं? तो नहीं रहेगा कहीं इधर उधर रोलता रहे जगह? नहीं, इसमें ना नीचे यहाँ ये है ना, पर इसमें आएगा। आ जाएगा। अच्छा खासा डीप है। देखिए ये किस चीज़ का, कांच का है ये? क्या है? हाँ तभी तो कह रही हूँ ना कि यार इसको ना फिर हम ये इसके यहाँ रख देते हैं ऐसे करके। थोड़ा हिलेगा लेकिन हिलेगा। इसको ऐसे बंद कर दिया हमने। पाँच हो जाओ। That's pretty awesome. I drive a tractor trailer and I see too much crap happen on the road. It's like I can't imagine not holding the steering wheel. It takes getting used You get so relaxed, you sit there and play on your phone as you're going. And No, it starts complaining. It wants you to. it complains. Oh yeah, there's a camera in there, which is checking. That would drive me nuts. just like your wife, it complains. It'll complain. Yeah. It's just like your wife. Yeah. Your little helper in the car. She won't let you sleep. She won't let you look at your phone. You're like beep 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 beep. Look straight. How long have you been here? Same time. Yeah, Same roughly time? almost a little over 2 years. Oh, for hair, yeah. Same Before time. that we went. Yeah. In Canada. What part of Canada? Toronto. English is a big difference. Yeah, because I mean, but your English is like perfect. So Yeah, no, because we It's not like I'm- Living here like for 17 years. they call me all the time. It's like तो ये एक एडवांटेज है, जो बेनिफिट मैं कह सकता हूँ। मतलब मेरे पास कोई और गाड़ी होती ना, कोई भी ऐसे रैंडम बंदा आके ऐसे इतनी आधा घंटा बात करता रहे, कहाँ की बातें, बात शुरू कहाँ से हुई, गाड़ी से। और कह रहा बस मेरे को एक ही लगता है कि ये गाड़ी ऐसी आवाज़ नहीं करेगी जैसी गाड़ी में ये बैठा हुआ ना बंदा, ब्लू कलर का ट्रक है। कह रहा है वो आवाज़ कहाँ से आएगी? मैं कह यार मेरी आदत पड़ गई है क्वाइटनेस की, तो आई एम हैप्पी विद दैट क्वाइटनेस। इसकी वैसे इतनी कोई कम भी आवाज नहीं है, इसकी तो फिर भी अच्छी है तो ट्रक ही ना यार। देख अब ट्रक के हिसाब से बड़े पहिए वगैरह सब आवाज़ तो थोड़ी बहुत है, लेकिन स्टिल वेरी क्वाइट लाइक एज कम्पेयर टू ऐसा ट्रक। ये तो आवाज़ खड़े खड़े इतनी तेज़ आवाज़ है, चलेगा तो और भी आएगी। डॉलर ट्रिप पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ जुगाड़ मिलना चाहिए। वॉलमार्ट में तो पक्का वो पड़ा था एक, लेकिन बहुत छोटा था। Yeah. I'm gonna work on this. Yep, I'm gonna work on this now. Now that you've accepted. Yeah. Again, so this is gonna be the steps just to kind of, outline the blueprint here. Now, is your credit score above like 700? Possibly Monday, if not Tuesday, the latest. Okay. Awesome, thank you. I really appreciate you calling me and trying to resolve this. I appreciate it. Absolutely. Yeah, we'll take care of it. तो पहले तो मैंने स्टोर पे ईमेल लिखी
सारा एक्सप्लेन किया, तो उनका रिप्लाई आया कि जो 0% की ऑफ़र थी आफ्टर बिजनेस आवर्स लॉन्च हुई थी, और सेल्स स्टाफ को भी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी मेरे से ये प्रमोशन छुपाने की। एंड दे अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन बट आई एम सो सॉरी फॉर द सर्कमस्टांसेस, बट हम लोग इस प्रमोशन को ऑनर नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, डिलीवरी एक्सेप्ट हो चुकी है विद द करंट टर्म्स, और इसमें क्योंकि बैंक भी इन्वॉल्व है वो कुछ मेरी मदद नहीं कर सकते। तो देन आई रोट एन ईमेल टू द टेस्ला हेडक्वार्टर्स एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द टेस्ला हेडक्वार्टर्स। तो पता क्या हुआ, मैंने कल लंबी चौड़ी, कल आप वीडियो के शुरू में बता रहा था ना, मेरे बड़ी वो थी कि भाई यार हमारे को 0% इंटरेस्ट नहीं मिला। तो क्या हुआ, मैंने उनको ईमेल लिखी, मैं कहा यार मैंने अभी गाड़ी ली, गाड़ी लेते ही तुमने 0% पे कर दिया। भाई साहब गाड़ी को लिए हुए 24 घंटे हुए हैं और ये गाड़ी रिटर्न कर रहे हैं। और गाइस, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इस वाइट बोर्ड पे। मेरी गाड़ी की कीमत है $80,000। फुल सेल्फ ड्राइविंग जो सॉफ्टवेयर है उसकी कीमत है $8,000। रफली 2,000 होते हैं डिलीवरी के, तो टोटल गाड़ी का प्राइस हुआ $90,000। प्लस में टैक्स लगता है, वो हर स्टेट का अलग है, तो उसको बीच में इंक्लूड नहीं करते। इसमें आपने डाउन पेमेंट करी रफली $10,000 की, तो आपका लोन हुआ $80,000 का। जनरली लोग 5, 6 या 7 साल के लिए लोन लेते हैं। इजी कैलकुलेशन के लिए 5 साल के लिए लोन कंसिडर करते हैं। तो जो 5 साल के लिए लोन जो मुझे मिल रहा था दैट वाज 5.54% APR। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, सिर्फ इंटरेस्ट जो मैंने 5 साल में दिया, तो दैट इज, और सिर्फ इस प्राइस के ऊपर 80,000 के ऊपर, नॉट द टैक्स बिकॉज टैक्स इज ऑल्सो एडेड इन टू द लोन, और फिर सारे को लगता है, बट मोटा मोटा दिया $11,756। अब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो जब मैंने गाड़ी ली थी तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5.5%, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी लेके घर आया ये ऑफर लॉन्च हुई कि अब जो है नया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है विच इज 0%। इसका मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है वो मेरा लगेगा $0। सो इतने $1,000 की 5 साल में बचत। मैंने एक्चुअली 6 साल का लोन लिया था, सो मेरा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा था, बट मैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करने के लिए 5 ईयर कर रहा हूँ। बट मैंने जो है, मेरे को ये 90,000 की नहीं पड़ी गाड़ी, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग रिबेट है जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हो। एक पर्सनल ईवी रिबेट है जिसमें $7,500 का रिबेट ले सकते हो। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारे टेस्ला के क्रेडिट भी थे। कई जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके टेस्ला ले लेते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके टेस्ला ली, तो मेरे पास काफ़ी सारे क्रेडिट थे, तो मुझे ये गाड़ी इतने की नहीं पड़ी। बट दिस इज़ मोस्टली माई पोटेंशियल एक्सपेंस। बट अगर मैं 0% पे कर लेता हूँ तो बिल्कुल ही ज़ीरो है ना। मेरे घर आने के थोड़ी देर के बाद ही सेम डे से ये 0% लॉन्च हो गया। तो उनके रूल्स थे, वो ये कह रहे थे कि आज से ये स्टार्ट हो रहा है, कल से नहीं, जिस दिन मैंने गाड़ी ली उस दिन से वो स्टार्ट हो रहा है। सो मैं काइंड ऑफ एलिजिबल हूँ उसके लिए। अगर वो मेरे को थोड़ी देर पहले बता देते या थोड़ी देर पहले वो अनाउंस कर देते तो एटलीस्ट मैं एलिजिबल हो जाता उसके लिए, लेकिन वो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। ना वो ऑनलाइन दिखा रहा था, ना वो ऐप में दिखा रहा था, ना जो जब मैं फाइनल गाड़ी की डिलीवरी ले रहा था तब भी मैंने बंदे से कंफर्म किया। सो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है कि मैंने टेस्ला वालों को जो ईमेल लिखी थी, बंदे का कॉल आया, उसने मुझको पूरा एक्सप्लेन किया ये सारा सिस्टम, और उसने मुझे ये बोला कि ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू वर्क आउट अ डील। और उस डील में करना ये पड़ेगा, क्योंकि अब सारा पेपर वर्क हो चुका है, बैंक भी इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें उनको कैंसिल करनी पड़ेंगी। क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है तो बैंक का लोन लिया हुआ है, वो लोन कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर वो लोन कैंसिल होगा तो ऐसे नहीं होगा ना, गाड़ी को रिटर्न करना पड़ेगा। एक्चुअली में ऑन पेपर गाड़ी रिटर्न हो रही है। हो सकता है कि मेरे को टेस्ला स्टोर पे भी जाना पड़े, बट उसने बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब आपके घर से हो जाए। और आपके टेस्ला अकाउंट से, बेसिकली टेस्ला में ओनरशिप ना अकाउंट पे होती है, वो टेस्ला अकाउंट से रिमूव कर लेंगे गाड़ी, आपको कोई एक्सेस नहीं मिलेगी गाड़ी की। तो बोला है कि 1 हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं, और 2-3 दिन के लिए तो गाड़ी की एक्सेस ही नहीं होगी आपको। मैं बोला यार तुम हफ्ते के लिए गाड़ी की एक्सेस ले लो यार, 10 दिन के लिए ले लो,
बट मेरा ये ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मॉडल वाई जो बेची उसके साथ क्या हुआ। उसका जो पैसा नहीं आया था उसका सारा पैसा आ गया, 100% पैसा अकाउंट में आ चुका है और फाइनली मैं उसको टाइटल भी भेज चुका हूँ। मैंने ये रिस्क लिया, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता है रिस्क लेना, मैंने बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उसके पीछे कई रीज़न थे। एक तो मैंने उसका काफ़ी बैकग्राउंड चेक किया था, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था और कहाँ काम करती है, कौन सी पोजीशन पे काम करती है, उसका बॉस कौन है। आई न्यू अ लॉट अबाउट हर। दो बातें हैं देखो, एक तो ये कि लीगल ओनरशिप मैंने अपने पास ही रखी थी, मैंने उसको टाइटल नहीं भेजा था। उसको ट्रक में 3 दिन लगने थे, मैंने उसको बोला था जब तक ट्रक में तेरा टाइम लग रहा है उससे पहले पहले पैसा मेरे पास आ जाना चाहिए। एक तो उसकी लीगल ओनरशिप मैंने अपने पास ही रखी। एक टाइटल होता है, उसके बिना आप गाड़ी कहीं रजिस्टर नहीं कर सकते। दूसरी बात है, जहाँ तक टेस्ला का सवाल है, टेस्ला कोई ऑपरेट ही नहीं कर सकता जब तक उसके पास में फुल टेस्ला की ऐप ना हो। और वो ऐप से क्या होता है, बेसिकली मैंने ऐप में पासवर्ड सेट कर दिया तो कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता। ये देखो टेस्ला में ना एक ये सेफ्टी फीचर होता है, इस सेफ्टी फीचर में पिन सेट कर सकते हो, जैसे फ़ोन का पासवर्ड है वैसे सेट कर सकते हो। अब अगर मान लो किसी के पास चाबी भी हो गाड़ी की, मैं आपको टेस्ला की चाबी दे दूं, आपने वो चाबी लगाई, गाड़ी चलेगी नहीं। वो बैठते ही सबसे पहले पासवर्ड पूछेगी आपसे और जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे वो गाड़ी हिलने ही नहीं लगी। तो मैंने उसे ये सब समझा दिया अच्छे से। मैं कहा भाई देख, ना तो मैं टेस्ला की ओनरशिप ट्रांसफ़र करूँगा, ना ही मैं टेस्ला की ऐप ट्रांसफ़र और टेस्ला के अकाउंट ट्रांसफ़र करूँगा। एंड आई विल सेट द पासवर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव द कार जब तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। उसने ट्रकिंग कंपनी भेजी थी, वो लेजिट कंपनी थी, उसने मेरे को बिल ऑफ लैंडिंग दिया। दैट्स ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट, तो जो यूएस में लोग फॉलो करते हैं। और वो रेप्यूटेड ट्रकिंग कंपनी थी। जो पहली वाली तो फ्रॉड निकली, दूसरी वाली थी उसके फिर मैंने भी रिव्यूज़ चेक किए कि भैया ऑल गुड रिव्यूज़, प्रॉपर लीगल तरीके से बिल ऑफ लैंडिंग वो मेरे को दे रहा है। सो मुझे पता था गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। और फिर जैसा मुझे भरोसा था, सारे पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। एंड फाइनली दैट चैप्टर इज क्लोज्ड। In 1,000 feet, turn right. Destination is on the right. मैं आप वो Walmart दूसरे वाले जाओगे? वॉलमार्ट में हूँ, वहाँ देखो शायद मुझे वहाँ मिल जाए। यहाँ पे आए हैं हम कहाँ लोग, है वॉलमार्ट? ये पीछे ही है, यहाँ पे आए फिर हैं मैं हम। बनवा लूँ कावा? हाँ हाँ हाँ, पर वो ये 5-7 मिनट लग जाएंगे, देख ले, वहाँ 10 मिनट भी लग सकते हैं। मैं खा लूंगी इधर में। हाँ खा लियो और क्या। ओके भाई, बड़े वाला तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसी से काम चला लेते हैं यार। मतलब इसी को मैं इसी से चला लूँगा काम। जितनी भी ये वॉलमार्ट की आइल बनी होती है, इसमें जो भी सामान मिल रहा है, इसमें इनका बड़ी सही सिस्टम है। जो भी महंगा महंगा सामान है ना, वो आपकी आई लेवल पे होगा। या आप आए हो, आपको सबसे पहले $20 की, $22 की, $25 की चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको सस्ते ही कोई ऑप्शन देखनी है ना, तो आपको नीचे झुक के बैठ के लेना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ इकोनॉमिकल प्रोडक्ट चाहिए, आपको बैठ के उठाना पड़े। नहीं तो अगर आपको बैठना नहीं है तो फिर $20-22 और ले लो। कल हमने 10 माइल पे ये गाड़ी ली थी ना, तो 109 माइल हो गया। 100 माइल होने वाले हैं, विद इन 24 आवर्स हो जाएंगे 100 माइल। हो जा भाई, 100 माइल, 100 माइल, माइल 100, माइल 100, माइल 100, हाँ तो टाउन भाई साहब माइल 100, 100 माइल हो गए एक दिन में। तो टेस्ला वाले बंदे का जो बता रहा था ना तुम्हारे को इंटरेस्ट रेट का, उसका आया है कि तुम्हारे को रिटर्न करना पड़ेगा ट्रक। Why? डू यू थिंक वी शुड डू इट? No.